15 मिनट का नियमित योग अभ्यास हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकता है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज कोविड-19 के बाद हृदय संबंधी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं और आज आप लगभग रोज ही हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की खबरें सुनते हैं। और ये जो कभी बड़ी उम्र के लोगों को होता था, आज कम उम्र के लोगों को ये समस्याएं आ रही हैं, जिसमें 18-19 साल के बच्चे भी हैं। चाहे लड़के हो या लड़की हो, हर किसी को ये समस्या सुनने में आ रही है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसका कारण है गलत खान पान और गलत जीवन शैली। तो अगर हम उन्हें तो सुधारना ही पड़ेगा और उसके बाद आसनों को करेंगे जो मैं बताने वाली हूँ, तो निश्चित रूप से इसके खतरे को कम किया जाता है। क्योंकि नियमित योगाभ्यास से उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा का स्तर कम होता है, जो हृदय गति को धीमा कर हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। तो मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है। सबसे पहले इसके बाद सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या चीज़ रोज खाएं जिससे कि आपका हार्ट हेल्दी हो। अभी तो आपको मैं आसन बताने वाली हूँ। आसनों में सबसे पहले मैं आपको खड़े होकर एक अभ्यास बताने वाली हूँ, जो है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाया, लंबी गहरी सांस ली और ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स। इसी को दूसरी तरफ बहुत देर आपको नहीं रुकना है। अभी आप इसको बस उतनी ही देर करिए जितनी देर में आपको थकान नहीं हो। सांस भरें और लंबी गहरी सांस लें और उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए धीरे से रिलैक्स। अब मैं आपको दूसरा अभ्यास बताऊंगी। किसी भी आसन के बाद जब भी थकान हो तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। दूसरा अभ्यास है शशांक आसन। शशांक आसन के लिए आपको वज्रासन में बैठना है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाया और ब्रीथ आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ गए। अब यहाँ पर आप लंबी गहरी सांस न छोड़ें, केवल श्वास प्रश्वास लंबी गहरी रखें और अपने आप को बिल्कुल यहाँ ढीला धरती के आगे समर्पित कर दें। आप देखेंगे कि आपका सारा तनाव धरती में जा रहा है। सांस भरते हुए सीधे हो जाए। इस आसन में आप आराम से 2 मिनट रुक सकते हैं। पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। और इस आसन के बाद मैं बोलूँगी एक अभ्यास गोमुखासन। ये भी आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, इसमें दोनों घुटनों को एक के ऊपर एक कर लेते हैं। नहीं भी होता है तो कोशिश करेंगे केवल, और जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से पीछे जाएगा, दूसरा हाथ साइड से, और दोनों हाथों की उंगलियों को हम ऐसे पकड़ लेंगे और यहाँ लंबी गहरी श्वास लेंगे। इस आसन में भी 15 से 20 सेकंड रुकिए, श्वास प्रश्वास लेते रहिए और उसके बाद रिलैक्स होके इसको हम दूसरी तरफ से करेंगे। दूसरी तरफ से करने के लिए मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ। अभी मेरा दाहिना हाथ ऊपर है, दाहिना पाँव भी ऊपर है, तो देखिए मैंने ऐसे पकड़ लिया है। जरूरी नहीं कि आप ऐसा पकड़ पाए, हो सकता है आपका ऐसे ही हो, तो आपका जैसे भी हो आपको ऐसे करना है, जिससे हार्ट के ऊपर खिंचाव आता है। और 15-20 सेकंड तो आराम से कर सकते हैं। इस आसन के बाद मैं आपसे बोलूँगी पेट के बल। अगर हार्निया की समस्या है तो पेट के बल वाले आसन को स्किप कर दें। यह है सर्पासन। सर्पासन में हाथ को पीछे बांधना है, सांस भरते हुए ट्रंक को रेज करेंगे और ब्रीद आउट करते हुए नीचे। आपको बहुत देर तक कोई भी आसन में रुकने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने से सांस भरते हुए ऊपर खींचा और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ गए। ये हृदय को बहुत अच्छा खिंचाव दे रहा है और जब हम नीचे आते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। और इसके बाद शलभ आसन, जिसमें मुट्ठी बनाई ऐसे, जंघाओं के जोड़ पे टिकाया और सांस भरते हुए एक पैर को उठाया। सिर्फ एक पैर से हार्ट पेशेंट करते हैं इस आसन को, और ब्रीद आउट करते हुए नीचे, सांस भरते हुए दूसरे पैर को उठाया और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको भी आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। बहुत अच्छा आसन है ये। इसके बाद मैं आपको सिर्फ, देखिए आसन तो सभी हार्ट के लिए अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको वही आसन बता रही हूँ जो आप आसानी से कर सकते हैं। पेट के बल वाले दोनों आसन हार्निया के पेशेंट नहीं कर सकते, चाहे वो शलभ आसन हो चाहे सर्पासन हो। अब मैं आपको बता रही हूँ पवन मुक्त आसन। ये डाइजेशन को तो सुधारता ही है,
और यहाँ पर आप लंबी गहरी सांस लें, सांस भरते हुए पैरों को फैला दें। ब्रीद आउट करते हुए दूसरे पाँव को उठाया। अगर आपको सर्वाइकल है तो सिर भी नीचे छोड़ दें और इस पोज में आधा मिनट रुकिए, 20 सेकंड रुकिए और सांस भरते हुए सीधे, सांस को रोकना नहीं है, ब्रीद आउट करते हुए यहाँ पर आए। अब यहाँ लंबी गहरी सांस ले, छोड़ें। श्वास प्रश्वास के साथ आप 10 सेकंड 20 सेकंड रुकिए और फिर सांस भरते हुए पैर को फैला दीजिए। ये था पवन मुक्त आसन। अब लास्ट वाला आसन जो बता रही हूँ बहुत अच्छा आसन है। इसमें पूरे शरीर को खिंचाव मिलेगा, हार्ट को भी खिंचाव मिलेगा, पूरे शरीर में रक्त संचार तेज होगा, कहीं भी रुकावट होने ही नहीं पाएगी ब्लड वेसल में। सांस भरते हुए रिलैक्स। आपने देखा हाथ को पीछे खींचा, पाँव को सामने, तो पूरे शरीर की नस नाड़ियां खींच गई। फिर से सांस भरते हुए और रिलैक्स। इसको भी आप 3 से 4 बार या 5 बार भी कर सकते हैं, इतना अच्छा अभ्यास है। इसके बाद कुछ सेकंड आप बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को ढीला छोड़ दें, देखेंगे आपके पूरे शरीर में बहुत हल्कापन है और रक्त का संचार प्रॉपर सब ओर हो रहा है। और उसके बाद कुछ सेकंड के बाद करवट बदलेंगे और धीरे से उठ के बैठ जाए। सांस भरते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। मैंने आपको आज बहुत थोड़े से अभ्यास बताए। दूसरे वीडियो में मैं आपको प्राणायाम बताऊंगी कि आपको कौन से प्राणायाम करने चाहिए अगर आप हृदय रोगी हैं तो, क्योंकि प्राणायाम हार्ट की समस्या हो चाहे कोई समस्या हो, वहाँ प्राण का संचार कम है, इसीलिए वो आपको वो समस्या आई है। तो प्राणायाम उस प्राण के संचार को बढ़ाता है, तो आप जरूर देखिएगा। और तीसरा भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी हृदय संबंधी, आप जरूर देखिएगा। तो मेरा अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।